सो दोस्तों, आज थोड़ी वॉकैब्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास ट्रुएंसी, TRUENCY। ट्रुएंसी का जो नियरेस्ट जो हम वर्ड बता सकते हैं वो है एब्सेंटिज्म। इसका मीन ये होता है, एब्सेंटिज्म का मतलब पहले तो हम ट्रुएंसी का मीन्स जानेंगे। इसका मीन होता है द प्रॉब्लम और सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन बीइंग एब्सेंट फ्रॉम स्कूल रेगुलरली विदाउट परमिशन, यानी बच्चों के बिना अनुमति के नियमित रूप से बच्चों के बिना, मैं लिख देता हूँ, बच्चों के बिना अनुमति के नियमित रूप से स्कूल से अनुपस्थित रहने की समस्या होती है, वो होती है ट्रुएंसी का मतलब ये होता है। और मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बताऊँ, एब्सेंट होना क्या होता है, यानी अनुपस्थित होना। तो ट्रुएंसी मीन्स एब्सेंटिज्म, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, लॉयल्टी होती है, ईमानदारी, इंटीग्रिटी होता है, जो दृढ़ निश्चय होता है। और सेकेंड वर्ड है हमारे पास, जल्दी रिकॉल कर लेते हैं हम, क्वाइट। सभी बच्चों को पता होगा क्वाइट मीन्स क्या होता है। क्वाइट मीन्स होता है शांत रहना। इसका एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स क्या हो सकता है? एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स हो सकता है हमारे पास वॉयलेंट। थर्ड होता है, थर्ड मेरे पास है कि द मोस्ट appropriate meaning of the given idioms at arm's length। इसका मीन क्या होता है? इस idioms का मीन्स क्या होगा? इसका मीन होगा, इसका मीन हो सकता है हमारे पास अवॉइड becoming too friendly। फोर्थ, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर रिलीजियस वाउ। तो इसको हम वन वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि अ बिल्डिंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अ बिल्डिंग और बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाय अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर रिलीजियस वाउज। तो जो कम्युनिटी होती है वो, जैसे मॉन्क्स होते हैं, साधु लोग होते हैं ना, तो साधु लोगों ने एक कम्युनिटी बना के और उस जगह को ऑक्यूपाइड करके वहाँ पे बिल्डिंग, मतलब झोपड़पट्टी में रहने लग गए। तो उस रिलीजियस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोनेस्ट्री। क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। साधुओं का जो बिल्डिंग का जो झोपड़ा या कुछ भी हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनेस्ट्री। अच्छा, कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं हम। इसका मीन क्या होता है? कैनल होता है a small shelter for a dog। कैनल मीन्स ये होता है ना, डॉग जो कुत्तों के रहने की जगह होती है ना, उसे हम कहते हैं कैनल। फिर होता है मॉल को हम क्या बोल सकते हैं? अ प्लेस वेयर मॉर्ग मीन्स where bodies are kept, where bodies are kept for identification।
मोडिफिकेशन, ठीक है, मोड होता है ये। उसके अलावा मोनेस्ट्री में बता ही दिया। इसका मीन्स क्या होता है? टेनरी, टेनरी अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर टेंड, यहाँ पे एनिमल्स को हाइड किया जाता है। अ प्लेस वेयर एनिमल्स हाइड्स आर टेंड, ओके, टेनरी मीन्स ये होता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंगुलर। सिंगुलर आपने इसका मीन्स समझा होगा, थोड़ा बेसिक चलता है। अच्छा, सिंगुलर, एक मिनट, ओके, सिंगुलर बहुत लोग जानते होंगे, सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर का मीन्स हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। हमारे पास 4 वर्ड है, सिंपल, टू द पॉइंट और रिप्रेजेंटेटिव। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया। रिप्रेजेंटेटिव, ओके। सो यहाँ पे इन 4 वर्ड में से कौन सा सबसे मिलता जुलता है? यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। सिंगुलर का मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके बाद आता है हमारे पास लैकोनिक, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है और एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लैकोनिक, लैकोनिक नाम से पता चल रहा होगा, लैक यानी किसी चीज़ की कमी को बता रहा, ठीक है, लैकोनिक। तो हम यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो जो सबसे ज़्यादा बोल यानी लैकोनिक मीन्स जो सबसे कम बातें करता हो, कम बातें करता हो। और सब इसका जस्ट उल्टा अपोजिट वर्ड क्या होगा? वर्बोज, यानी ज़्यादा टॉकेटिव है वो पर्सन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडम फ्रेज। इडम फ्रेज के बारे में हमें बताना है। ब्लो वंस, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, जो अपनी बांसुरी खुद बजाता हो, मतलब कि अपने ही प्रशंसा खुद करना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? टू प्रेज, टू प्रेज वन सेल्फ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ साइंस रिलेटिंग टू द बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, यानी जो स्टडी की जाती है, स्टडी की जाती है किस? साइंस, स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ साइंस रिलेटिंग टू द बॉडीली, यानी बॉडी का जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पहला मैं बताता हूँ, एनाटॉमी, यानी इसको हम कह सकते हैं कि एनाटॉमी हम बॉडी के रिलेटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बॉडी की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। उसके अलावा हम ऑर्थिनोलॉजी, 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 ऑर्निथोलॉजी, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, एनाटॉमी, ठीक है। उसके अलावा
ठीक है। ऑर्निथोलॉजी मीन्स, ऑर्निथोलॉजी होता है हमारे पास द स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी करना, बर्ड्स की स्टडी करना। उसके अलावा ऑर्निथोलॉजी की एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी तो आप जानते हो जो भूतकाल भविष्यकाल ये सब बताते हैं। उसके अलावा जियोलॉजी भी आप जानते हो, जीव विज्ञान जो जीवों के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रिज, इसका सिमिलर वर्ड बताइए आप। अ ब्रिज, अ ब्रिज मीन्स क्या होता है? अ ब्रिज होता है हमारे पास शॉर्टर मीन्स, अ ब्रिज मीन्स होता है पार्ट्स में डिवाइड होना, पार्ट्स में डिवाइड होना, उसका अपन क्या बोल सकते हैं? शॉर्टर, सिमिलर वर्ड ही हो सकता है। उसके अलावा च्यू द फैट, च्यू द फैट, ओके। सो एप्रोप्रिएट मीनिंग बता दिया है इसका, तो इसका एप्रोप्रिएट इडम्स बताना है तो चैट इन लेजरली एंड प्रोलॉन्ग वे, ओके। सो इसका मीनिंग ये होता है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु एड्स रीजन, अ पर्सन who adds reason or discussion, जो हेड्स करता है रीजन और डिस्कशन से, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मिसोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके अलावा मैं कुछ और भी बता देता हूँ। मिसोलॉजिस्ट के अलावा मिज़ोगाइनिस्ट क्या होता है? मिज़ोगाइनिस्ट होता है कि स्त्री जाति से द्वेष करना, यानी उसको हेट करना वहाँ पर। मिसएंथ्रोपिस्ट होता है जो मानव से घृणा करता हो। उसके अलावा बिब्लोफिल होता है जो एक व्यक्ति जो किताबों का संग्रह करता है या उससे बहुत प्यार करता है, उसको हम बोलते हैं बिब्लोफिल। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्स का एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या होता है? LAX, इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स होता है नेग्लिजेंट। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबीविएट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबीविएटेड। इसका हमारे पास अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? इसका अपोजिट वर्ड है हमारे पास इंट्रोड्यूस्ड, मतलब किसी को इंट्रोडक्शन कराना। और ओबीविएट मीन्स होता है हमारे पास रिमूव समथिंग, इसका मीन्स होता है रिमूव समथिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे। कीप वंस वर्ड, कीप वंस वर्ड मीन्स मतलब अपने ही शब्दों में रहना, यानी टू कीप वंस प्रॉमिस। और लास्ट है हमारे पास वेल होता है हमारे पास WEIL, वेल होता है हमारे पास अ गारमेंट दैट कवर्स द हेड एंड फेस। इसका मीन होता है अ गारमेंट
या कोई कपड़ा जो कि आपने थिन लेयर से आपके चेहरे को ढक रखा है, उसको बोलते हैं वेल। ठीक है, वेल। सो आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बैंक में, एसएससी सीजीएल में सब में आ चुके हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो इनको आप सुनिए, देखिए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू।